नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा और मेरे साथ मौजूद हैं मेरी सहयोगी मिशा। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी शाम 5 बजे बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे, यानी कि अब से ठीक 1 घंटे बाद प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के मुख्यालय में पहुंचेंगे। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 बजे आज अपने ऑफिस में अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात होगी, जिसमें कई बातें वो कह भी सकते हैं, हो सकता है वो संबोधन भी करें, लेकिन बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में वो हिस्सा लेने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। यकीनन महाराष्ट्र और हरियाणा के जो नतीजे आ रहे हैं उस पर भी जो इसके ऊपर जो टिप्पणी चर्चा उसकी भी उम्मीद इस मीटिंग के दौरान। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, कार्यकर्ताओं में जोश भी भर सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में नतीजे पक्ष में आए हैं लेकिन हरियाणा में नतीजे इतने फेवरेबल नहीं हैं। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि कार्यकर्ताओं से वो संवाद जरूर करेंगे और उसके बाद संसदीय बोर्ड की बैठक में हिस्सा लेंगे और फिर यह तय किया जाएगा कि आगे अब कैसे चलना है। खासतौर पर हरियाणा को लेकर हो सकता है कि इस बैठक में चर्चा हो। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अब से 1 घंटे बाद प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे बीजेपी मुख्यालय में, जहां वो कार्यकर्ताओं को संबोधित भी कर सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर। चलिए, हरियाणा में कर्नाटक जैसी स्थिति बन गई है रोहित। कहीं ना कहीं वैसे हालात अब नजर आ रहे हैं, क्योंकि दोनों कांग्रेस और बीजेपी आसपास घूम रहे हैं। जहां तक नतीजे जो अब तक सामने आए हैं, जो रुझान सामने आए हैं, उनको अगर देखा जाए तो बिल्कुल, क्योंकि एग्जैक्ट अगर मैं लाइन ये कहूं कि सरकार किसी की भी बने, लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन ये कह रही है कि मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हो सकते हैं। और ठीक एग्जैक्टली ऐसा ही कर्नाटक में भी हुआ था। कांग्रेस बहुमत में थी, ज्यादा सीटें कांग्रेस की थी, लेकिन कुमारस्वामी को चीफ मिनिस्टर बना दिया गया था। तो ठीक ऐसे ही हालात इस वक्त हरियाणा में भी बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सत्ता की चाबी दरअसल चाबी वाले के पास ही है और चाबी वाले इस वक्त दुष्यंत चौटाला हैं। उनकी पार्टी का सिंबल चाबी है और ऐसे में सत्ता की चाबी उन्हीं के पास है, क्योंकि उनके पास 10 सीटें आती हुई दिख रही हैं और शर्त उन्होंने रख दी है कि जो सीएम बनाएगा उसी के साथ जाऊंगा। कांग्रेस से तो कम से कम इसी पर बात हुई है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा में कर्नाटक जैसे राजनीतिक हालात इस वक्त बन गए हैं और सत्ता की चाबी सिर्फ दुष्यंत चौटाला के पास है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर है जो दुष्यंत चौटाला की स्थिति को बहुत ज्यादा मजबूत कर देती है। दुष्यंत ने नहीं खोले हैं पत्ते और बीजेपी कांग्रेस दोनों दुष्यंत को मनाने में इस वक्त जुटे हुए हैं। हरियाणा में बीजेपी 39, कांग्रेस 33 और जेजेपी 10 सीटों पर आगे चल रही है और कुंजी या चाबी जो कहें वो दुष्यंत चौटाला के हाथ में है, जिसपे वो कह रहे हैं कि वो अपने तमाम लीडरान के साथ बैठकर इस बात पर विचार चर्चा करेंगे कि किस दिशा जाना है, क्या फैसला लेना है। कि जेजेपी ने लेकिन ये जरूर साबित कर दिया कि 10 महीने में वो बार बार ये कहते हुए नजर आए रोहित कि बच्चों की पार्टी जिसे कहा जाता था उसने अपना मेटल एक दिखा दिया है। बिल्कुल, युवा नेता है और एक युवा में कितना जोश हो सकता है, कितना एक चुनावी कौशल हो सकता है, वो उन्होंने अपने चुनावी रणनीति से दिखा दिया है और जननायक जनता पार्टी के हाथ में सत्ता की चाबी है। हरियाणा के चुनावी नतीजों के बीच पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर के बाहर उनके समर्थक सियासी जीत की दिवाली मना रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। हालांकि कांग्रेस बहुमत से जुड़ रही है, लेकिन जश्न का माहौल जरूर आप देख सकते हैं। जगह जगह ढोल नगाड़े। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कैंप कार्यालय है रोहतक में, जहां आप देख सकते हैं कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर अगर बात करें तो इस तरीके से देख सकते हैं जश्न मना रहे हैं। यहाँ दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा सब मौजूद हैं यहाँ पर। तमाम कार्यकर्ता उनसे मिलने के लिए आए। आप देख सकते हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा अभी यहाँ से निकले हैं अपने कैंप कार्यालय से। तो ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। ये रोहतक एक कैंप कार्यालय है जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का चुनावी कार्यालय था। इसी कार्यालय से इन्होंने यहाँ पर पूरे प्रदेश में जो कांग्रेस ने चुनाव लड़ा उसको लेकर के इनकी बैठकें रही, यहीं से कहना कि रणनीति रही और आखिरकार आज यहाँ जश्न का माहौल किया जा रहा है। एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनका कहना है कि वो तमाम अन्य दलों के नेताओं से संपर्क कर रहे हैं, निर्दलीय विधायकों से संपर्क कर रहे हैं, जेजेपी विधायकों से संपर्क कर रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा ढोल नगाड़ों के साथ आतिशबाजी के साथ आपको बताना चाहेंगे कि जश्न का माहौल यहाँ पर मनाया जा रहा है। देख सकते हैं सुबह से यहाँ पर कार्यकर्ता इकट्ठा होना शुरू हो गए थे, लेकिन जैसे जैसे कांग्रेस की सीट बढ़ना शुरू हुई, हालांकि बहुमत के नजदीक तो नहीं पहुंचे, लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में यहाँ पर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जश्न के साथ यहाँ पर उत्साह में नजर आ रहे हैं। रोहतक से कैमरामैन नूर रहमान के साथ दीपक शर्मा, इंडिया।
So this is part of the game. सर आज बटाला में कैबिनेट मीटिंग हुई है सर, उसमें क्या क्या अहम फैसले? वो पॉइंट्स हमारे कैबिनेट ब्रीफिंग में मैंने बटाले कर दिए। About Haryana, because in Haryana there is the tough competition given by Congress also. How do you evaluate this one? Tough competition, we really won the show. What is saying tough competition? हम तो अगर थोड़ी और एफर्ट हो जाती हम जीत जाते हैं। Sir, do you give credit to Bhupinder Singh Hooda or 100% to our party and our party workers and to their leader who's Mr. Bhupinder Singh Hooda. Sir, do you think that he will? तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जश्न का माहौल है। हुडा समर्थक जो हैं इस वक्त पटाखे जला रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी आपने सुना जो खुश नजर आ रहे हैं जिस तरह के हरियाणा में नतीजे हैं। भूपेंद्र सिंह हुडा को भी सराहते हुए वो नजर आए। हालांकि वो ये कह रहे थे थोड़ी और मेहनत की होती तो क्लियर बहुमत मिल सकता था हरियाणा में कांग्रेस को। इस वक्त देख रहे हैं आप किस तरह से जश्न का माहौल नजर आ रहा है। राज वर्मा का रुख कर लेते हैं इस वक्त। जी राज, क्या अपडेट है आपके पास? वही कांग्रेस काफी कम आंका जा रहा था, बेहद जो है बेहतर जो है पोजीशन उसमें। राज, आवाज आ रही है आप तक? 8 से 9 निर्दलीय विधायक चुनकर आ रहे हैं। उसके अलावा बीजेपी जननायक जनता पार्टी। हेलो राज, आवाज पहुंच रही है आपको? चलिए, कुछ तकनीकी दिक्कत है लेकिन गुड़गांव से राज वर्मा जुड़े हुए थे। गुड़गांव में 4 सीटें हैं, 3 पर भारतीय जनता पार्टी फिलहाल आगे चल रही है, जिसमें पटौदी, गुड़गांव और सोहना की सीटें शामिल हैं। राज, आवाज आ रही है आपको? तो 3 सीटों पर तो बीजेपी आगे चल रही थी, चौथे को लेकर कोई अपडेट? जी 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 बिल्कुल। देखिए, अगर हम बात करें बादशाहपुर की बात करें तो जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं राकेश दौलताबाद, वो लगातार बढ़त बनाए हुए थे और अभी भी जो है वो बढ़त बनी हुई है उनकी, और कुछ राउंड और बाकी है, उसके बाद स्थिति साफ हो जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं जीत की तरफ वो बढ़ रहे हैं। इसके अलावा अगर सोहना की बात करें तो सोहना से बीजेपी के लिए अच्छी खबर है कि वहां से बीजेपी जो कैंडिडेट है, शुरुआत के दौर में जो शुरुआती राउंड थे उसमें वो पीछे जरूर थे, लेकिन अंत में जाके उन्होंने बढ़त बनाई और जीत हासिल की। और पटौदी में भी बीजेपी के लिए खुशी की खबर है कि वहां से भी बीजेपी ने जीत हासिल की है। गुरुग्राम की बात तो लगभग जीत तय है, कुछ राउंड की अभी और गणना बाकी और उसके बाद स्थिति साफ हो जाएगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 3 सीट जहां पर लग रहा है कि बीजेपी गुरुग्राम से जीत रही है, तो वहीं एक अभी भी इंतजार है जब पूरी मतगणना होगी उसके बाद स्थिति साफ होगी कि क्या बीजेपी वहां जीत हासिल कर सकती है, क्योंकि कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह का टिकट काटकर मनीष यादव को वहां से बीजेपी ने उतारा था। राज, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी पहुंचने वाले हैं, क्या जानकारी उनके कार्यक्रम को लेकर, कोई अपडेट आपके पास? देखिए, दोपहर में इस तरह की जानकारी थी कि करीब 1 बजे चंडीगढ़ से वो निकलेंगे और दिल्ली पहुंचेंगे। कयास यही लगाया जा रहे थे कि दिल्ली के हरियाणा भवन वो पहुंचने वाले हैं, लेकिन फिलहाल अभी तक जो जानकारी है हरियाणा भवन वो पहुंचे नहीं है। चंडीगढ़ से जो कुछ देर पहले जो जानकारी मिली थी कि चंडीगढ़ में ही वो मौजूद है, लेकिन कब तक वो दिल्ली पहुंचेंगे इसका भी अभी फिलहाल पूरी तरह से स्पष्ट जानकारी निकल कर नहीं आई है, लेकिन उम्मीद लगाई जा रही है कि शाम होते होते वो जरूर दिल्ली पहुंचेंगे और बीजेपी कार्यालय में भी जिस तरह की गहमा गहमी है उस सबके बीच मुलाकात होगी। जो एक नतीजों की जो उम्मीद बीजेपी कर रही थी उन नतीजों से बहुत दूर जो है आज बीजेपी हरियाणा विधानसभा चुनाव में खड़ी हुई है। 75 पार का नारा लेकर बीजेपी चली थी और अभी करीब 37 सीटों पर ही जो है बीजेपी फिलहाल अभी खड़ी नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है बिल्कुल सभी को चौंकाया है, और लेकिन जेजेपी का जो रोल है इस सबके बीच सबसे ज्यादा अहम हो जाता है। अब ये देखना होगा कि जेजेपी किसके पाले में जाती है। ठीक है, चलिए इसी से तय होगा कि ठीक है राज, आप हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल आपको सुनवा देते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से खास बातचीत हुई है इंडिया न्यूज संवाददाता की, वो सुनिए। हमारे साथ हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। हुड्डा जी, जिस तरीके के नतीजे आए, क्या कहेंगे सबसे पहले इनको लेकर, क्या प्रतिक्रिया? देखिए, मैंने पहले कहा था कि अंडर करंट है, मौजूदा सरकार जो हरियाणा की थी इसके खिलाफ अंडर करंट था, क्योंकि 5 साल इस चीज की कई बार मैंने कहा कि नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है, तो कोई भी वर्ग इससे खुश नहीं था। और वो सामने आ रहा है, हंग असेंबली आई है, लेकिन जनादेश इस सरकार के खिलाफ आया। तो जो भी जनादेश लेके आए हैं इसके खिलाफ, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है, चाहे जेजेपी है, चाहे आरएलडी है, चाहे बीएसपी है, चाहे इंडिपेंडेंट्स है, सबको जनादेश का मान सम्मान करते हुए
एक मजबूत सरकार देनी चाहिए। एक बात आपने क्योंकि बात थी जेजेपी को, इनेलो को और इसके साथ साथ अन्य दलों को साथ मिलकर के निर्दलीयों की बात की जाए, मिलने की बात थी, क्या किसी से कोई संपर्क हुआ या इस तरह की बातें भी आ रही कि उनको रोका जा रहा है? नहीं, अभी तो मैं काउंटिंग में हूँ, किसी संपर्क में हूँ, लेकिन ये इंडिपेंडेंस को जरूर प्रयास किया जा रहा है। मेरे पास कंप्लेंट आई है कि कुछ अधिकारी उनको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूँ, ऐसा ना करें। आपने एक बात कही थी कि 4 उप मुख्यमंत्री भी बनाए जाएंगे, क्या इस तरह का कुछ आगे सिनेरियो को तैयार किया जाएगा अगर तमाम दल साथ जुड़? पहले तो सरकार बनाने का हमारा उद्देश्य है, उसके बाद मुख्यमंत्री कौन होगा वो मुख्यमंत्री पर डिपेंड करता है। जो बात कही है, मतलब मेरे को जिम्मेवारी मिली तो जो बात कही है वो करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन, सोनिया गांधी जी से कोई बात हुई सरकार के लेकर? ऐसे वो तो हमारी नेता है, क्या बात मेरी उनकी हुई है ये आपको बताना जरूरी नहीं है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी इनका कहना है कि तमाम दलों से अभी उम्मीद करते हैं, इनका कहना है कि जो भाजपा को कहीं ना कहीं प्रदेश ने नकारा और ऐसे में ये जेजेपी, INLD तमाम निर्दलीयों से उम्मीद करते हैं कि उनके साथ जुड़ेंगे और इस सरकार बनाने में सहयोग करेंगे। साथ साथ 4 उप मुख्यमंत्री की बात, इनका कहना है कि तमाम ये बातें देखी जाएंगी। सोनिया गांधी से भी लगातार बातचीत चल रही है, हालांकि उसको लेकर अभी अपनी बात स्पष्ट नहीं कर रही है। रोहतक से कैमरामैन नूर रहमान के साथ दीपक शर्मा, इंडिया। आज वो 33 के इर्द गिर्द वो पार्टी सिमट रही हो, इसका स्पष्ट रूप से लोगों का एक जनादेश आया है कि खट्टर सरकार को लोगों ने उखाड़ के बाहर फेंकने का जनादेश दिया है। इस बात को देखते हुए मैं सभी दलों से कहना चाहता हूं, मैं दुष्यंत चौटाला जी से कहना चाहता हूं, जजपा वालों से वो साथ आए, उनको भी, उनका एक एक जो विधायक चुना गया है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विपरीत इसको बाहर, सत्ता से बाहर करने के मैंडेट को लेकर चुना गया है। मैं उनसे कहना चाहता हूं वो साथ आए। मैं अभय चौटाला जी से भी कहना चाहता हूं साथ आए, सारे निर्दलियों से, बसपा से कहना चाहता हूं साथ आए और एक कोalition गवर्नमेंट हरियाणा के अंदर विपक्ष की एक कोalition गवर्नमेंट बनाने में सहायक साबित हो, ताकि लोगों के जनादेश का सम्मान किया जा सके। और मैं ये भी कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी कई निर्दलियों पे जिस प्रकार का दबाव बना रही है सरकार प्रशासन के माध्यम से, लोकतंत्र में वो स्वीकार नहीं किया जा सकता। सभी निर्दलियों को स्वतंत्रता से अपनी चयन करने का अवसर मिले, वो कहाँ किसको सपोर्ट करना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जिस प्रकार की हमारे पास बातें आ रही हैं कि उनको घेरा बनाया जा रहा है, कहीं हेलीकॉप्टर भेजने की तैयारी हो रही है, कहीं कुछ हो रही है, क्योंकि उनमें से बहुत लोग, उनका मन है, क्योंकि ज्यादातर कांग्रेस की पृष्ठभूमि के लोग हैं, उनका मन है कि हमारा साथ है, मगर इस बात में स्वतंत्रता से उनको अपनी चॉइस करने का अवसर दिया जाए इलेक्शन कमीशन को। हमारे साथ हैं बीजेपी हरियाणा के प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन। डॉक्टर साहब, बीजेपी का हरियाणा चुनाव में नारा था आपकी बार 75 बार, लेकिन इस वक्त के नतीजे जो रुझान आ रहे हैं उसमें ऐसा होता नहीं दिख रहा है, कहाँ चूक रह गई? देखिए, ऐसा है, नारा और लक्ष्य हमेशा बड़ा ही रखा जाता है। जो लक्ष्य छोटा रखते हैं वो चुनाव लड़ाई लड़ी नहीं पाते हैं। बड़े लक्ष्य के साथ लड़ाई लड़नी चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी का मानना है और हमने बड़े लक्ष्य के साथ लड़ाई लड़ी है। मैं आपसे अभी भी कह रहा हूं कि हम कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ सरकार बनाएंगे। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस को एक तरह से एकदम स्पेंट फोर्स माना जा रहा था, कांग्रेस का बेहतरीन परफॉर्मेंस आ रहा है अभी तक के हिसाब से, वो 32 सीट पे जीत रही, जेजेपी 11 सीट पे। आखिर कांग्रेस का रिवाइवल कैसे हुआ यदि खट्टर सरकार के सारे काम सही रहे तो? देखिए, ऐसा है ना, जिस प्रकार से ट्रेंड है उस ट्रेंड में कहीं ना कहीं जिस प्रकार की बात चली है, पूरा रिजल्ट आ जाए मैं आपको तफसील से आपके सब विषयों पर बात करूंगा। लेकिन हरियाणा हमारा नेचुरल प्लेस कभी रहा नहीं। हमने 4 से 47 बनाए थे और उसको हमने मेंटेन किया। लोकसभा में हमने 10 की 10 ऐसी सीटें ली हैं और हमें उम्मीद है कि हम निश्चित रूप से अब स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। लेकिन यदि सीटें कम रही तो क्या आप जेजेपी के साथ जाएंगे? देखिए, क्या है, जब जैसी परिस्थिति होगी तब देखेंगे, लेकिन कम होगी नहीं। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि उन्होंने दुष्यंत चौटाला को ऑलरेडी सीएम बनाने का ऑफर दे दिया, इसको कैसे? देश की राजनीति को खराब करने का काम करती है, दाना डालने का काम करती है। दुष्यंत चौटाला मजे हुए राजनीतिज्ञ है, अब वो बच्चे नहीं रहे कि उनको दाना डाल दो और उनको फंसा लेंगे। उनकी राजनीति एंटी कांग्रेस पर रही। चौधरी देवीलाल की राजनीति को आगे बढ़ाने वाले अगर जननायक पार्टी के अध्यक्ष और जननायक की भावनाओं के खिलाफ नहीं जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। ये थे डॉक्टर अनिल जैन। कैमरामैन मुकेश बरुआ के साथ ब्रजेश पांडे, इंडिया न्यूज। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। एसोसिएट स्पॉन्सर इमामी हेल्दी एंड टेस्टी रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, अब दिल माना है। यूं ही नहीं रातों रात देश खड़े हो जाते हैं, यूं ही नहीं रातों एसोसिएट स्पॉन्सर इमामी हेल्दी एंड टेस्टी रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, अब दिल माना है। यूं ही नहीं रातों रात देश खड़े हो